प्रथम अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरिंद्रानंद जी भैया के चरणों में प्रणाम। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जीवतवाहन भगवान के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बोलिए जोर से जीवतिया माई की जय हो। जीवतवाहन भगवान की जय हो। देखिए गुरुबाना, हम जीवतिया व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुने और पारण का विधि सुने। जीवतिया व्रत का पारण कैसे किया जाता है। प्राचीन समय में स्त्रियां पारण का तो कुछ समय महत्व नहीं समझती थी। उन लोगों का सिद्धांत यही था कि जितना अधिकांश समय से हम अधिक समय बिताएंगे, अधिक समय से उतना ही हमारे बच्चों पर संकट काल टल जाएंगे। पहले का पारण का तो यही विधि का विधान था। अब तो कलयुग में वर्तमान समय में ये हो गया है कि टाइम के द्वारा ही पारण करते हैं लोग। जैसे में वो पारण 4 बजे भोर में हो जाए, समय मिल जाए, 8 बजे या 7 बजे सुबह में पड़ जाए या 6 बजे पड़ जाए, तो उसी समय अपना पारण व्रत तोड़ देती हैं सब गुरुबैना लोग। पहले के लोग के मन में ये विचार था कि जितना हम जीवतिया पर पारण को अधिक समय बिताकर हम पारण करेंगे या खर करके हम बिताएंगे 12-2 बजे, जितना ही खर करेंगे वो पारण महत्वपूर्ण समझा जाता है कि मेरे बच्चे पर ग्रह परेशानी कम आएगी। प्राचीन काल में एक राजा थे और एक रानी। कुछ दिनों के बाद राजा मर गए। पारण का टाइम बताओ। राजा मर गए, रानी अकेला ही रहने लगी। ऐसे दिन बीतने लगे कि एक बार भगवान का बहुत भारी यज्ञ होने जा रहे थे। उस गांव के राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया। सभी लोग भगवान के यज्ञ में शामिल हो। कोई कुछ पैसा देता तो कोई अन्न दान करता था। उसी समय घनघोर रात दिन बारिश हो रहा था कि सभी स्त्रियां अपना अन्न धन पैसा दे चुकी थी। उसमें से एक औरत गांव में बची थी कि जो उसने कुछ नहीं दिया था। वह बोली, हे भगवान, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या दे सकूं। मैं गेहूं तो धोकर सुखाई हूँ, लेकिन सूख नहीं पा रहा है। बारिश के कारण सूखता नहीं है। भगवान, मेरे ऊपर सहायता करिए और मैं आपके संग रात बिताऊंगी। मुंह से बाणी निकला हुआ वापस नहीं आता है। भगवान ने उनकी सुन ली। खूब जोर से धूप हुआ और उनका गेहूं सूख गया। गेहूं को सुखाकर और पिसवाकर आटा बनाकर भगवान के यज्ञ में देकर चली आई वह स्त्री। यज्ञ भगवान का पूरी तरह से संपन्न हो गया और कुछ दिनों बाद भगवान ने सोचे वो शिष्या की परीक्षा लिया जाए, कितना वो शिष्या परीक्षा में सफल होती हैं। अब भगवान शिष्या के घर आए तो उस दिन शिष्या पूरी तैयारी से अपने पलंग पर तोशक तकिए लगाकर दूसरों के घर चली गई। उस दिन भगवान आए और आकर शिष्या के घर सोए। टेबल पर पानी रखी थी, शिष्या पानी भी पिए और सोकर भोर में उठकर भगवान
उठे और बोले कि मेरे साथ कितना छल की है शिष्या। उनका कोई पुत्र नहीं था वो शिष्या की। उठकर भगवान ने शिष्या के आंगन में पेशाब करके चले गए। वहाँ के जगह आंगन में खूब सुंदर चौराई का साग उपजा और शिष्या उन साग को भोजन बनाकर खा गई। उनका हाथ में बड़ा घाव निकल आया और वह हाथ प्रतिदिन फूलने लगा। एक दिन उनका हाथ का घाव हट गया और खूब सुंदर पुत्र रत्न को प्राप्त हुआ। वो पुत्र प्रतिदिन पढ़ने लगा और जब वो बड़े हुए तो बच्चे के साथ अपने खेलने के लिए बगीचे में जाने लगे। तो वो सब बालकों ने उनको रिझाने लगा कि तेरा बाप कहाँ है। वो पुत्र कुछ बोल ना सका कि मेरा बाप कहाँ है। घर में आकर वो सो गया और कुछ बोलता है न कुछ चलता वो बालक। और मम्मी अपने माताजी से पूछा कि मेरा पिता कहाँ है। माताजी ने कहा तेरा पिता नहीं है बेटा। तो पूछा मेरा पिता कहाँ है। माँ ने जवाब दिया पुत्र को कि तुम अपने पिता को पाना चाहते हो तो सुनो, जैसा कहूँगा वैसा करो। माता ने कहा कल 4 बजे भोर में उठना और नहा धोकर तुम जंगल की ओर जाना। जैसे ही जंगल में सूर्योदय लालिमा निकलता हुआ आएगा वैसे ही तुम खड़े हो जाना और रथ और सूर्य भगवान निकलेंगे और उनका रथ का पहिया पकड़ लेना, वही तुम्हारा पिता है। वो उठकर बालक नहा धोकर जंगल की ओर चल दिया। सुबह के 5 बजने वाले थे कि सूर्य भगवान का लालिमा निकल ही आने वाला आ रहा था कि वो पुत्र खड़े होकर देख ही रहा था कि भगवान का रथ आ ही रहा था। भगवान के रथ को उन पहिए को पकड़ लिया पुत्र ने और बोले मेरा पिता कहाँ है भगवान। सूर्य भगवान ने कहा तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता मैं ही हूँ। तो बोले कि चलो, तो बोले कि नहीं, जाओ घर और तुम सारी दुनिया में कह देना तेरा नाम जीवितवाहन पड़ेगा, जीवितवाहन। और आज से सभी लोग जीवतिया व्रत करें और व्रत का त्यौहार भी मनाएं और प्रसिद्ध हो जाओगे तुम जीवितवाहन पुत्र से, जीवितवाहन पुत्र से और जीवतिया व्रत का पारण विधि 24 तारीख नहाए धोए हैं और इसको व्रत रहना है और 26 को सुबह में 6 बजे तक से 12 बजे तक पारण है। जीवतिया व्रत का पारण 6 बजे से चालू हुआ है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। कुछ पल में विष्णु भगवान के चरणों में हर हर महादेव की जय। आपकी शिष्या गुरुबैना मुन्नी देवी।